अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स को। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जानते हैं कि हम किन किन एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप जिस मॉडल को डिस्कस करोगे या जिस थ्योरी को आप डिस्कस करोगे उसको हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ एटमिज्म, विच इज़ एक्चुअली द बेस फॉर द अदर थ्योरीज जो कि आप आज अपनी किताबों में स्टडी करते हो। यानी कि आपका जो एटम की जो सबसे पहला जिसका कॉन्सेप्ट आया था वो किस तरह से आया था, किन लोगों ने, किन फिलोसफर्स ने या किन साइंटिस्ट ने इनको इसको प्रेजेंट किया था। सबसे पहले हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आती है अंडर द थ्योरी ऑफ एटमिज्म। उसके बाद आपके पास आया थी डॉल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को। देन हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। आफ्टर दैट हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी साथ साथ करते जाएंगे, जिसमें आपके पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे क्वांटम एटॉमिक मॉडल को, जो कि आपकी मॉडर्न एज से रिलेटेड है, जो कि आपका एडवांस्ड मॉडल है फॉर द एटम। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी कुछ मॉडल्स को डिस्कस किया है, जिसमें आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल नोन एज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि आपके पास एफएससी एंड बीएस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने समरफील्ड एटॉमिक मॉडल को भी डिस्कस किया है अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हो, उसकी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इनकी। और साथ ही साथ हम वेक्टर एटम मॉडल को भी डिस्कस कर चुके हैं, और इन तीनों मॉडल्स की एक कलेक्टिव वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो ऐसे करते हैं कि टाइम ज़ाया नहीं करते और क्विकली आते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी की तरफ, विच इज़ नॉन एज द थ्योरी ऑफ एटमिज्म। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे पास एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। तो एटॉमिक थ्योरी बेसिकली आपका एक एंशियंट फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं आपकी यूनिवर्स में, जितनी भी चीज़ें आपकी दुनिया में मौजूद हैं या आपकी कायनात में मौजूद है, वो सारी चीज़ें आपकी इंडिविजिबल स्मॉल एंड हार्ड पार्टिकल्स से बनी हैं, जिनको हम आजकल एटम्स के नाम से जानते हैं। एट दैट टाइम इसको एटम्स के नाम से नहीं जाना जाता था, रादर देन इसको स्मॉल इंडिविजिबल हार्ड पार्टिकल्स कहा जाता था, जो कि वेरियस साइजेस के हैं, लेकिन ये एक बेसिक मटेरियल ही है इनका, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है इनका, लेकिन इनके साइजेस डिफरेंट है। और इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, जो कि हार्ड है, स्मॉल एंड इनडिविजिबल है, इनसे आपकी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं। बाय इनडिविजिबल वी मीन्स के एटम जो है, एट दिस टाइम साइंटिस्ट मानते थे कि जो एटम है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं होता। एटम इटसेल्फ जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, या फिर आप जो है एटॉमिक थ्योरी को डिफाइन कर सकते हो एज द मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैटर, अकॉर्डिंग टू विच the chemical elements that combine to form the great variety of substances consist themselves of aggregation of similar subunits possessing nuclear and electron substructure characteristic of each element। जबकि जो आपकी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो आपकी एटम्स होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके किस चीज़ से बने हुए होते हैं, एटम्स से बने होते हैं, जिनका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है। जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो भी आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि एटम का एक पार्ट है। तो जो आपकी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज है वो जो है एंशिएंट थ्योरीज को क्या कर देती हैं, रिजेक्ट करवा देती हैं, बाय सेइंग कि जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि इस एटम के अंदर जो है आपकी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि आपकी वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ ऑल दी केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो आपकी जो हमने एंशियंट एटॉमिक थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया, जो कि एटम को इंडिविजिबल मानती थी, जबकि हमने मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन भी देख ली, जो कि एटम को डिविजिबल मानती है, कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड होता है। बाकी ये पॉइंट दोनों का सेम था कि ये जो आपके यूनिवर्स में जो भी मैटर मौजूद है, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारी की सारी इन एटॉमिक पार्टिकल्स से बनी है। इन सब चीज़ों का जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज एटम। ये चीज़ दोनों की एक जैसी थी, लेकिन जिस चीज़ में फ़र्क है वो ये है कि जो एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी है वो आपको कहती है कि जो आपका एटम है वो इंडिविजिबल है, वेयर जो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज हैं अबाउट एटम, वो आपको कहती है कि एटम इज डिविजिबल। ठीक है, अब हम आते हैं जरा एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरीज की तरफ के बेसिकली जो एटॉमिक थ्योरीज हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इनिशिएट कहाँ से हुई। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो आपका बिल्कुल ये नीचे वाला लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी थी वो प्रपोज की गई थी 5th सेंचुरी में बाय ग्रीक फिलोसफर्स ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस। ठीक है, ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस जो थे, इन्होंने
सबसे पहले जो है एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, और इन्होंने इन्होंने बेसिकली यही बात की थी कि जो आपका एटम है वो इंडिविजिबल है, ठीक है। इसी थ्योरी को फॉलो करते हुए नेक्स्ट आपके पास आती है जॉन डाल्टन की थ्योरी, जो कि 19 सेंचुरी की बात है। जॉन डाल्टन आपका एक इंग्लिश केमिस्ट हैं, जिन्होंने आपके पास एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, लेकिन वो बेस्ड थी आपके पास ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि 20th सेंचुरी का साइंटिस्ट है, एंड इसने आपको जो है न्यूक्लियस डिस्कवर करके दिया था बाय डूइंग इट्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थ्रू थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है। और इसके थ्रू हमें जो है ये पता चल गया कि नहीं, एटम जो है वो फर्दर डिविजिबल है, ठीक है। वैसे तो रदरफोर्ड के डिस्कवरी से पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, तो हमें पता चल गया था ऑलरेडी ही कि एटम जो है वो डिविजिबल है, उसके अंदर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स मौजूद है। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने आपके पास न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो हमें फर्दर ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एटम है वो इटसेल्फ एक स्मॉलर क्वांटिटी पार्टिकल नहीं है, बल्कि इससे भी स्मॉलर पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। एंड लेटर ऑन आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स आई, जिसकी वजह जो कि जिसमें आपके पास क्या हुआ कि आपके पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज आई, ठीक है, जो कि हम क्वांटम एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि आपको किसने दी थी, श्रोडिंजर ने दी थी। और श्रोडिंजर के इक्वेशंस के थ्रू जो है फिर हम जो ये आपकी एटॉमिक थ्योरीज है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैथमेटिकल तरीके से भी पढ़ सकते हैं, यानी उसको मोर प्रिसाइज हम कर देते हैं, ठीक है। और ये कब आई थी, 1920s में आई थी। अब ये जितनी भी थ्योरीज मैंने अभी आप लोग को बताई, ये तो एक सरसरी सी बात है, अभी इनकी डेप्थ में हम जाएंगे, इनकी डिटेल्स को समझेंगे। लेकिन इन थ्योरीज की डिटेल में और डेप्थ में जाने से पहले हम जान जाते हैं कि हमारे पास एटॉमिक मॉडल बेसिकली होता क्या है, हम एटॉमिक मॉडल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो एटॉमिक मॉडल जो है वो फिजिक्स में आपके पास एक ऐसा मॉडल होता है जिसको आप यूज करते हो ताकि आप किसी एटम की या किसी भी चीज के स्ट्रक्चर या फिर उसके मेकअप को डिस्क्राइब कर सको, ठीक है। चूंकि मैं एटॉमिक मॉडल की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें आप किस चीज़ के स्ट्रक्चर की या कंपोजिशन की बात करेंगे, आप एटम की बात करेंगे, आप एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, आप एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसकी कंपोजिशन को देखेंगे। तो ऐसा जो आपका मॉडल होगा उसको आप क्या कहेंगे, एटॉमिक मॉडल कहेंगे। और ये जो मॉडल है ये आपको किस किस चीज़ के बारे में बता रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बता रहा है, आपको कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है। इसके अलावा जो आपके एटॉमिक मॉडल्स हैं वो काफ़ी सारी चेंजेस से गो थ्रू हुए हैं। जब आप वन बाय वन इन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि ये जो एटॉमिक मॉडल्स हैं इनमें काफ़ी दफ़ा चेंजेस आई हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपकी जो एंशिएंट एटॉमिक मॉडल थी वो आपको क्या कहता था कि एटम जो है दैट इज़ इनडिविजिबल। लेकिन जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट हुई तो आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा कि नो, एटम इज़ नॉट इनडिविजिबल बट इट इज़ डिविजिबल एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ फर्दर स्मॉलर यूनिट्स known as electron, proton, neutron, एंड इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी स्मॉलर सब यूनिट्स मौजूद हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट जिस तरह से टेक्नोलॉजी में होती गई, आपके जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उनमें भी साथ साथ चेंजेस आते गए ओवर टाइम, ठीक है। और वो किस चीज़ को फिट कर रहे थे, आपकी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था उसको फिट कर रहे थे। जाहिर सी बात है आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो आपको ये नॉलेज मिल रही थी। जो एटॉमिक मॉडल्स है, एक्सपेरिमेंट्स लगातार करने की वजह से, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से जो एटॉमिक मॉडल्स थे उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब आप एटॉमिक मॉडल भी समझ गए हो, एटॉमिक थ्योरी भी समझ गए हो, आपको एंशिएंट की थ्योरी की बेसिक्स का भी पता चल गया, आपको मॉडर्न थ्योरी की भी बेसिक्स का पता चल गया है। तो अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को, जो कि हमारे मॉडर्न यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे उनमें आपके पास आता है एम्पीडोकल्स, ठीक है। एम्पीडोकल्स जो है ये आपके पास सबसे पहला बंदा था जिसने आपको जो मैटर है उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि आपका जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हो, ये बेसिकली एम्पीडोकल्स की स्टेटमेंट है जो कि कहता है कि यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है। यानी कि बेसिकली जो आपका ये ग्रीक फिलोसफर है नोन एज एम्पिडोकल्स, ये आपको कहता था कि आपका जो यूनिवर्स है वो सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स से बना है, और वो है अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, आप देख सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्स है उसको इसने नेचर को ऑब्जर्व किया है और फिर इसने बताया है कि जो आपका यूनिवर्स है वो इन 4 फैक्टर्स से या एलिमेंट से बना है, ठीक है। और उसने साथ में ये भी कहा था कि अगर हम इन एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं या फिर इनको अनमिक्स करते हैं इन वेरियस प्रोपोर्शंस, तो आपके पास क्या होती है, वेरिड क्वालिटीज़ जो है वो मटेरियल में आती है, ठीक है। आपकी यूनिवर्स की क्वालिटीज़ बदलती हैं,
एंड इस तरह से जो आपके पास ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास टेबल जो है उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है, आपकी जो आप ह्यूमंस हैं उनकी अलग कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो और यूनिवर्स में अगर आप लैंड को देख लें, वाटर को देख लें, इन सब की मतलब डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, तो दैट इज ऑल बिकॉज द मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर इन वेरियस प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये चीज़ उसने कही थी। साथ ही साथ इस ग्रीक फिलोसोफर ने ये बात भी कही थी कि ये जो मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग होती है, ये 2 फोर्सेस की वज़ह से होती है, लव एंड हेट। यानी कि लव से आप अट्रैक्टिव ले लो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वज़ह से मिक्सिंग हो जाती है, एंड हेट यानी कि रिपल्जन की वज़ह से आपके पास अनमिक्सिंग हो जाती है। तो ये उ उसने जो है अपनी, चूँकि वो एक ग्रीक फिलोसोफर था, तो उसने फिलॉसफी का यूज़ करते हुए यूनिवर्स की कंपोज़िशन को डिस्कस किया था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमारा यूनिवर्स जो है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं तो हमें पता है कि अर्थ, फायर एंड वाटर इज नॉट द फोर एलिमेंट्स दैट आर कंपोजिंग अवर यूनिवर्स, रादर देन हमारे पास एटम्स मौजूद हैं, स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स की हर एक चीज़ की बिल्डिंग ब्लॉक बन रही है, ठीक है, हमारे मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक बन रही है। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे पहला आपका एटम का कॉन्सेप्ट था, वो किसने दिया था? एम्पिडोकल्स ने दिया था। और वो किस तरह से एटम का कॉन्सेप्ट निकला? वो इस तरह से निकला कि हम बेसिकली यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यूनिवर्स की कॉम्पोजिशन को जानने के लिए जो क्यूरोसिटी थी फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट्स के दरमियान, उसकी वजह से आपके पास एटम जो है उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो जो ये आपका एम्पिडोकल्स था, इसकी थ्योरी के बाद आपके पास आती है ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इन्होंने अपनी जो ये थ्योरी है, जिसको हम थ्योरी ऑफ एटमिज्म कहते हैं, ये इन्होंने दी थी 5th सेंचुरी में, ठीक है। और जो आपके पास ल्यूसिपस था, बेसिकली वो आपके पास टीचर था डेमोक्राइटस का, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, ल्यूसिपस के बारे में मज़े की बात ये है कि काफ़ी सारे कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ल्यूसिपस कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया उसने, मतलब ल्यूसिफस नाम का कोई भी इंसान इस यूनिवर्स में कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ल्यूसिफस था, बट उसकी जो राइटिंग्स थी, उसकी जो पब्लिकेशंस थी, पब्लिकेशंस तो नहीं कह सकते हम, उसका जो रिसर्च वर्क था वो मिसिंग है, मतलब वो अभी तक किसी को नहीं मिला। तो कहते हैं कि जो ल्यूसिफस था वो आपके डेमोक्राइटस जो फिलोसफर हैं उनके टीचर थे। और जो ल्यूसिफस था, ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ एटमिज्म। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है एटम का, वो सबसे पहले आपको ल्यूसिपस ने दिया था, और कब दिया था? 5th सेंचुरी बीसी में दिया था, ठीक है। नाउ हिज फेमस डिसिपल डेमोक्राइटस ऑफ एब्दरा नेम्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एटमस, मीनिंग लिटरली इनडिविजिबल, अबाउट 430 बीसीई। कहते हैं कि जो आपके पास ल्यूसिपस था, उसकी जो आपके पास एक उसकी डेसिपल है, यानी कि उसकी एक बुक सी है या कोई रिसर्च वर्क है, जिसका नाम है डेमोक्राइटस ऑफ अब्दरा, जिसमें उसने बेसिकली ये बात कही है कि जो आपका एटम है, वो क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। और चूँकि वो ग्रीक लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो इन्होंने उसको एटमस का नाम दिया था, और इस वर्ड एटमस का मतलब है इंडिविजिबल, यानी कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उससे छोटा कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है। उसने ये भी सजेस्ट किया था कि एटम जो है ऑफ द 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, दैट atoms of 4 different elements, that is earth, air, fire and water, are simply spheres of different sizes, thus creating one of the first atomic model, ठीक है। उसने ये कहा था कि जो आपकी ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स है, दैट इज़ अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, ये जो बेसिकली आपके 4 एलिमेंट्स हैं, इनको कौन बना रहा है? इनको एटम्स बना रहे हैं। और ये जो आपके एटम्स हैं, ये सिंपली आपके पास स्फीयर्स हैं, जो कि डिफरेंट साइज़ेज़ के हैं। और इस तरह से आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो बन गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि जो एटम था, जो एटम का फर्स्ट मॉडल बना था, वो ल्यूसिपस ने बनाया था, और उसने एम्पिडोकल्स की थ्योरी को जो है क्या किया था? फॉलो किया था। और उसने ये कहा था कि यूनिवर्स जो है वो इन 4 एलिमेंट्स से नहीं बना, बल्कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स में, जो कि एक बेसिक रोल प्ले करती हैं ऑफ कोर्स, ये बने हैं उल्टा एटम्स से, जो कि इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं और स्मॉल स्फीयर्स की तरह हैं, डिफरेंट साइजेस में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था वो ल्यूसिपस ने दिया था। उसने ये भी सजेस्ट किया दैट दीज एटम्स मूव अराउंड इन स्पेस, एंड व्हेन कोलिजन्स बिटवीन द स्फीयर्स अकर, they can rebound or stick together, causing changes to the matter of a material. Now वही बात जो आपको एम्पिडोकल्स ने कही थी कि आपके पास 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, लव एंड हेट की, यानी अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स है, जिसकी वजह से मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग होती है। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आपको ल्यूसिपस ने क्या कहा
कि ये जो एटम्स होते हैं ये मूव अराउंड करते हैं इन दी स्पेस, और जब कभी भी ये कोलिजन्स करते हैं इनके दरमियान, जब कभी भी कोलिजन्स होती है, टकराव होता है, तो क्या होता है कि ये रीबाउंड हो जाते हैं या फिर स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह से जो आपका मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो मटेरियल की क्वालिटीज है वो चेंज हो जाती हैं बाय दैट मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग, बाय बाउंडिंग एंड रीबाउंडिंग, और बाय सेपरेटिंग। ठीक है, तो इस तरह की जो आपके पास प्रोसेसेस है, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से हमें क्लियर कट समझ आ रही है कि ल्यूसिपस ने किसकी थ्योरी को फॉलो किया है, एम्पिडोकल्स की थ्योरी को फॉलो किया है। एटम का मॉडल बना है जो कि सबसे पहला मॉडल है। अब इसका एटॉमिक मॉडल जो है वो एसेंशियली कंसिस्टेड है ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। तो जो बेसिकली ल्यूसिपस का एटॉमिक मॉडल है वो हमें ये कहता है कि जो एटम्स हैं वो सॉलिड स्फीयर्स हैं डिफरेंट साइजेस के। ये इसकी सिंपल स्टेटमेंट है। और इसके अलावा फिर ज़ाहिर सी बात है, मैटर की क्वालिटी चेंज होती है, जो भी चीज़ें हैं ये फिर आगे की बातें हैं। जो बेसिक इसका एटॉमिक मॉडल है वो ये कहता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो कि आपके मैटर है, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, स्मॉल सॉलिड स्फेयर से बने हैं जिनके आपके डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, और उन स्मॉल स्फेयर्स को, उन सॉलिड स्फेयर्स को ऑफ डिफरेंट साइजेस हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया था वो आपको ल्यूसिपस ने दिया था। उसने ये कहा था कि एटम इंडिविजिबल है और वो सॉलिड स्फेयर्स हैं डिफरेंट साइजेस के, जो कि आपके पूरे मैटर को बनाते हैं, यूनिवर्स में जितना भी मैटर मौजूद है वो उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी। अब जरा सा हम आ जाते हैं कि द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एन एटॉमिक थ्योरी वर द ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस हु प्रपोज द फॉलोइंग मॉडल इन द 5th सेंचुरी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी एटॉमिक मॉडल अगर प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई पोस्टुलेट्स होते हैं। ठीक है, या कोई ना कोई एजम्पशंस होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस की थ्योरी है इसकी भी कुछ अजम्पशंस थे, जिसमें सबसे पहला क्या आता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स सेपरेटेड बाय एम्प्टी स्पेस थ्रू विच द एटम्स मूव। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, और ये जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ठीक है, थ्रू व्हाट, थ्रू एम्प्टी स्पेस, और इस एम्प्टी स्पेस से जो आपके एटम्स हैं वो मूव भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा कि जो आपके एटम्स हैं वो सॉलिड है, वो होमोजीनियस है, वो इंडिविजिबल है और वो अनचेंजेबल है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑल अपेरेंट चेंजेस इन मैटर रिजल्ट्स फ्रॉम द चेंजेस इन द ग्रुपिंग्स ऑफ एटम्स। ठीक है, जो आपके मैटर की प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ग्रुपिंग्स ऑफ एटम, यानी कि किस तरह से आपके एटम्स कंबाइन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका मैटर है उसकी क्वालिटी में चेंज आता है। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स दैट डिफर इन साइज एंड शेप। उसने साइज एंड शेप की भी बात कही थी कि एटम्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप। किसी का छोटा साइज होता है, किसी का किस किस्म का शेप होता है, स्फेरिकल होता है, कोई सर्कुलर होता है। तो डिफरेंट शेप्स भी एटम्स के होते हैं और डिफरेंट साइजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आते हैं। ठीक है, ये भी इनका एक पोस्टुलेट था। और जो इनका लास्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स द मैटर कंटेन्स। कहते हैं कि जो आपका मैटर है वो जो प्रॉपर्टीज शो करता है वो बेसिकली आपके एटम्स की प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जो एटम की प्रॉपर्टी होती है वो आपके मैटर में जो है वो उभर के आ रही होती है। तो आपको जो प्रॉपर्टीज मैटर दे रहा होता है वही प्रॉपर्टी बेसिकली आपके एटम की है। ठीक है, तो ये 5 पोस्टुलेट्स थे आपके ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस एटॉमिक मॉडल के, जिसको हम थ्योरी ऑफ एटमिज्म कहते हैं। ऑफ कोर्स ये जो है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो आपकी जो ये ग्रीक एटॉमिक थ्योरी है ये सिग्निफिकेंट है हिस्टोरिकली एंड फिलोसफिकली, बट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, मेजरमेंट्स, टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो यही इसका बेसिक रीजन है कि इस थ्योरी को जो है वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया था और काफी टाइम तक इस थ्योरी को इग्नोर किया गया था। आपके जो ग्रीक्स थे ये मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को जो है ज्यादातर यूज करते थे ताकि वो फिजिक्स के बारे में लिख सके, फिजिक्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बना सके, रादर देन कि वो एक्सपेरिमेंट्स करते या मेजरमेंट्स करते। वो ज़्यादातर जो है वो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का यूज़ करते थे। और बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की इन्फ्लुएंस की वजह से जो आपकी डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस की ये एटॉमिक मॉडल था ये आपके पास जो है 2000 ईयर्स तक जो है वो इग्नोर की गई थी, क्योंकि एरिस्टोटल जो था उसका इन्फ्लुएंस है इस चीज़ के ऊपर, वो एग्री नहीं कर रहा था डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस की इस थ्योरी के साथ, जिसकी वजह से आपके पास क्या था 2000 ईयर्स तक जो है इस थ्योरी को निग्लेक्ट किया गया था।
अब हम ज़रा से कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इन जो अभी हमने एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया है ऑफ ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस, इससे रिलेटेड आपसे क्या-क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही किया जाएगा कि व्हाट इज़ एटमिज्म? तो एटमिज्म क्या है? इट इज़ अ नेचुरल फिलॉसफी रूटेड इन एंशिएंट ग्रीस that states the universe is made up of indestructible particles known as atoms. The earliest known atomists are the ancient Greek philosophers Leucippus and Democritus. The word atomism and atom derived from the Greek word atomus meaning uncuttable. ठीक है, तो सिंपली एटमिज्म के बारे में आप यही कहेंगे कि ये जो है आपके पास बेसिकली एंशियंट ग्रीक फिलोसफी है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है ऐसे यूनिवर्स में पार्टिकल्स मौजूद है जो कि यूनिवर्स को कंपोज करते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनको आप फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपके पास एटमिज्म की थ्योरी थी वो किसने दी थी? ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस ने दी थी, और इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में एटम को क्या कहा था? एटमस कहा था, जिसका मतलब क्या था? अनकटेबल। तो इतना भी आप एटमिज्म के बारे में बता दें तो दैट्स इट इनफ। ठीक है, फिर आपके पास आता है हु डिफाइंड एटमिज्म। इट इज़ वेरी 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 क्लियर आफ्टर स्टडिंग द मॉडल कि जो आपके पास एटमिज्म थी उसको डिफाइन किसने किया था? सबसे पहले ल्यूसिपस ने किया था, एंड चूंकि डेमोक्राइटस जो है वो ल्यूसिपस के स्टूडेंट थे, तो जाहिर सी बात है कि हम डेमोक्राइटस का नेम भी साथ में ऐड कर देते हैं। सो द क्रिएशन ऑफ द थ्योरी ऑफ एटमिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू ल्यूसिपस। हाउएवर वेरी फ्यू ऑफ ल्यूसिपस राइटिंग्स endured. Most of what is known comes from the writings of his student डेमोक्राइटस। तो चूंकि ल्यूसिपस की जो राइटिंग्स है, जो उसका रिसर्च वर्क है, वो जो है क्या कहते हैं, वो ज़्यादातर बचा नहीं है, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो जो उसकी टीचिंग्स है वो डेमोक्राइटस की राइटिंग्स में नज़र आती हैं, तो हम कहते हैं कि ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस ने जो है वो एटमिज्म की थ्योरी दी थी, बट फाउंडर वाज़ ल्यूसिपस। ठीक है, जो सबसे पहले ये थ्योरी जिसने ओरिजिनेट की थी, जिसने इस थ्योरी को बनाया था, क्रिएट किया था, दैट वाज़ ल्यूसिपस। ठीक है, नाउ व्हाट डिड द एटमिस्ट बिलीव? अब एटमिस्ट किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे? वी आर वेरी फेमिलियर विद इट एज वेल आफ्टर स्टडिंग द मॉडल, कि जो आपके एटमिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके यूनिवर्स में वो सब किस चीज़ से बने हुए हैं? एटम्स से बने हैं, एंड वो एटम्स क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एंड इनसे स्मॉलर यूनिट्स नहीं है। और ये जो स्पेस है इन बिटवीन द एटम्स उसको हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके पास नया पॉइंट आ गया कि जो आपके एटम्स के दरमियान का स्पेस होते हैं, यानी दो एटम्स के दरमियान जो स्पेस आएगा उसको हम वॉइड कहेंगे। ठीक है, यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो आपके पास बेसिकली एटमिस्ट किस चीज के ऊपर बिलीव करते थे? कि आपका जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है, एंड एटम इज इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर पार्टिकल्स, अदर स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, सो ये आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रॉम दी थ्योरी ऑफ एटमिज्म। तो आज का लेक्चर यही तक। हमने आज के लेक्चर में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की? हमने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि आपके पास एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, जिसमें हमने एंशिएंट थ्योरी को भी डिस्कस किया, एंड हमने मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी को भी डिस्कस किया कि हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, वो एटम का क्या कॉन्सेप्ट रखती थी। ठीक है, उसके बाद हमने ज़रा एक समरी ले ली हिस्ट्री की कि आप क्या-क्या एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस करेंगे थ्रू दिस लेक्चर सीरीज़, एंड उसके बाद हमने अर्ली एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले तो एम्पिडोकल्स की मॉडल को डिस्कस किया, जो कि ऑफ कोर्स एटॉमिक मॉडल नहीं था, इट वाज मोर रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, एंड जो ये कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी वो आपके पास फर्दर उसने रास्ता बनाया टुवर्ड्स दी कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, जो कि आपको सबसे पहले किसने दिया था? ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस ने दिया था। उसके एटॉमिक मॉडल को हमने डिस्कस किया, पोस्टुलेट्स भी डिस्कस किए, और उसके फेलियर को भी हमने डिस्कस किया कि क्यों बेसिकली वो फेल हुआ है। जाहिर सी बात है, एटम इज नॉट इनडिविजिबल, दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। और हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते कि हमने एटॉमिक मॉडल की डेफिनेशन को भी समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को टीच करूंगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।